बचन बाबूजी महाराज भाग चौथा, बचन नंबर 63। आगरा 15 दिसंबर सन 1940। मालिक ने उद्धार का बंदोबस्त किया है और मालिक ही करेगा तब होगा, मगर जीव को सच्ची चाह पैदा होनी चाहिए। मालिक ने आप सुरत को इस देश में भेजा है, यानी मालिक के हुक्म से सुरत इस देश में उतरकर आई है और मालिक ने ही उसको वापस ले जाने का बंदोबस्त किया है। मगर सुरत ने आकर मन का आपा धारण किया है और जिस वक्त आपे की कार्रवाई प्रबल और मुख्य रूप से हो रही हो और सुरत सोई हुई पड़ी हो, उस वक्त मालिक शरीर तौर पर दखल नहीं देता, यानी अवतार धारण करके पूर्ण उद्धार की कार्रवाई नहीं जारी फरमाता। वैसे नीचे के देशों के धनी और मालिक वक्त वक्त पर अवतार लेकर अपनी मातहत रचना का अपने अपने दर्जे का उद्धार करते रहे हैं, मगर पूर्ण उद्धार के लिए अर्थात जहां से सुरत आदि में आई है फिर वहीं पहुंचे संत अवतार इसी समय में हुआ, जबकि सुरत तन और मन से न्यारी और अलहदा होने लगी और किसी कदर बरामद हुई। सुरत लौटकर सत्य देश, दयाल देश और निर्मल चैतन्य देश में जा सकती है, मगर काल और माया नहीं लौट सकती। वजह इसकी यह है कि काल और माया की कुल शक्ति और चैतन्यता रचना करने में खर्च हो गई, उनमें कोई गुप्त चैतन्यता बाकी नहीं रही है जो जगाई जा सके। अगर उनकी कुल ताकत ज़हूर में न आती तो वे रचना नहीं कर सकते थे। बरक्स इसके उन सुरतों में जो उतर कर आई, ऊपर के सब घाटों की चैतन्यता गुप्त और सोई हुई हालत में मौजूद है, जो जगाई और खोली जा सकती है, और तब वे अपने निज धाम में जहां से कि आदि में आई थी लौट कर जा सकती हैं। उनमें इस कदर चैतन्यता नहीं थी कि वो ऊंचे घाट पर समूह बनाकर होश और चेत में आ सकती, इसलिए उनको नीचे उस घाट पर उतरना पड़ा जहां वे होश और चेत में आ सकें। रचना के पूर्व की अवस्था का वर्णन करते हुए कहा गया है कि कुल मालिक अनामी पुरुष चैतन्यता का समूह मुतलक उन्मुन विस्मादी अवस्था में, यानी अपने में आप समाया हुआ रत और मगन था। वही एक बाहोश और चैतन्य था, बाकी सब छूटा हुआ चैतन्य जिसको भास कहते हैं और जिसमें रचना हुई है अचेत और बेहोश पड़ा था, मगर समूह की जानिब खिंच रहा था और होश में आता जा रहा था। उसको होश में आने के लिए सिर्फ इतना ही जरूरी था कि वह खिंचे, बस खिंचा और होश में आ गया। इस रीति से सत्य देश या निर्मल चैतन्य देश या दयाल देश की रचना हुई। समूह मुतलक एतदाल अनादि और अनंत है और भास एतदाल फिर स्थायी या नित्य है। सत्य देश के नीचे की रचना दूसरी रीत से की गई और करने वाला भी दूसरा है, यानी यह रचना काल और माया की हुई, मगर इस कहने से ये नहीं समझना चाहिए कि इस रचना में मालिक का हाथ नहीं है। अंतर्गत प्रेरक और कर्ता तो वही मालिक की मौज है और मालिक की ताकत से ही रचना हुई, मगर काल और माया द्वारा की गई। सत्य देश के नीचे से जहां से कि बहिर्मुख शक्ति उत्पन्न हुई, सब चीजें बदल गईं, मगर मालिक की चैतन्य अंश कुल रचना में सब जगह मौजूद है। अगर न होती तो कोई रचना या वजूद ही नहीं हो सकता था। मन और माया बिना चैतन्य की मदद के रचना नहीं कर सकते हैं। काल मन पैदा करता है
और माया काया यानी देह बनाती है, मगर जान जो सुरत है वह ऊपर से आती है। ब्रह्मांड में चैतन्य प्रधान और मन व माया उसके अधीन है। पिंड देश में मन और माया प्रधान और चैतन्य उसके अधीन है। ब्रह्मांड देश स्थायी एतदाल में है, मगर वह नित्य एतदाल नहीं है। पिंड देश में अस्थाई और अनित्य में है। अनामी पुरुष सोतपोत है। सोतपोत से सिंध और सागर बना, सिंध से लहर उठी और सत्य देश की रचना हुई। लहर से बूंद आई और ब्रह्मांड देश की रचना हुई। बूंद की भी खफीफ सी बूंद पिंड देश है। पिंड देश के मध्य में हमारा पृथ्वी मंडल है। ये पृथ्वी हमको बड़ी भारी मालूम होती है, लेकिन कुल रचना के किनके का किनका भी नहीं है। इस किनके में दुख सुख है, वरना ब्रह्मांड में दुख नहीं है, वहाँ मृत्यु भी नहीं है। मृत्यु सिर्फ पिंड देश में है। यहाँ पैदाइश में भी दुख होता है और मरने में भी। चैतन्यता का ये स्वाभाविक गुण है कि वो अचेत और बेहोश हालत में नहीं रह सकता। यानी चैतन्यता कम है तो ऊपर नहीं ठहर सकता, अपने घाट पर आकर ठहरेगा और वहां उसको होश आवेगा। बेहोशी से होश के आलम में लाने के लिए रचना की गई है। और इस दृष्टि से अगर देखा जावे तो रचना के एक जरा से हिस्से में जो दुख तकलीफ है उस पर तर्क और ऐतराज करने की और मालिक की समर्थता और दयालुता में कमी नजर आने की गुंजाइश न रहेगी। कोई नादान और मूर्ख लोग दुख तकलीफ की हालत में कहने लगते हैं कि इस दुख तकलीफ भोगने से तो बेहतर था कि हम पत्थर होते। उनको खबर नहीं है कि बेहोशी में किस कदर तकलीफ है। वही शख्स जो ये कहता है कि हम मर जाएं तो अच्छा है, जब वाकई मौत आती है और बेहोशी के आलम में जाने लगता है, तब जो कुछ होश बाकी रहता है उससे बेहोशी रोकने की चेष्टा और कोशिश करता है। मृत्यु का मुकाबला करता है और उससे जूझता है, मगर जब तन में मौत की धार प्रवेश करती है तब बेहोश हो जाता है। बाद में जोत के सन्मुख जाकर फिर होश आता है, मगर मौत के रास्ते पर जाने से एक बार तो बेहोशी आ ही जाती है और उसकी तकलीफ भोगनी ही पड़ती है। वो जरूरी है। बहुत से कर्म ऐसे हैं जो बिना उस रास्ते पर गए हुए नहीं कर सकते, इसलिए मृत्यु रखी गई है। मृत्यु के बाद जोत के सन्मुख जाकर जीव कौल और करार करता है कि अब मैं मालिक की भक्ति कमाऊंगा और ऐसे काम नहीं करूंगा जिनसे फिर मृत्यु की मुसीबत भोगनी पड़े। मगर जो कुछ आरजुएं और चाहें बाकी रहती हैं, उनका नीचे की जानिब झोंका और झुकाव और खिंचाव इस कदर जबरदस्त होता है कि जोत के सन्मुख ठहर नहीं सकता, नीचे गिरता है और फिर योनिवास करता है और उस कौल करार को भूल जाता है। मगर दूसरी योनि में जो कार्रवाई करेगा वो पिछले तजुर्बात के नतीजे के मुताबिक होगी। इस तरह हर मौत के बाद कुछ न कुछ कर्म हल्के होते हैं और आगे के लिए कार्रवाई निश्चित होती है। अक्सर लोग हंसी उड़ाया करते हैं और कहते हैं कि ये सब कहानी और किस्सा है, मगर संतों ने जो वर्णन किया है वह सब सत्य है। बार बार जन्म लेने और मरने से बहुत काल में जाकर ये तजुर्बा पैदा होगा कि मन का आपा और माया की काया धारण करके जो कुछ हमने किया सब बिगाड़ा। हमको असली और दवामी सुख नहीं प्राप्त हुआ। मन और माया के देश की चाहों और आरजुओं में फंसे रहे। यहाँ की विद्या, धन दौलत वगैरह जो कुछ हमने हासिल किए सब अधोगति में ले जाने वाले हैं। इस देश की विद्या अविद्या है। इस तरह के तजुर्बे होने पर जीव खुद ब खुद
अपनी मर्जी से चाहेगा और मालिक से प्रार्थना करेगा कि हमसे भक्ति और परमार्थ कराइए, तब मालिक की मदद आएगी और उद्धार की कार्रवाई शुरू होगी। जब ये चाहेगा तब मालिक करेगा, अगर ये न चाहे तो मालिक जबरदस्ती नहीं करेगा। अगर की जाए तो उससे कोई फायदा और नतीजा नहीं निकलेगा। जब तक मन और माया के देश की आरजुएं और चाहें न कट लें, तब तक सुख की अभिलाषा और प्यास को शांत और संतुष्ट करने की कार्रवाई नहीं की जा सकती। अगर ऐसी हालत आ जावे कि ये कहने लगे कि चाहे हमको तकलीफ भी हो मगर हमसे परमार्थ बने, तो मालिक जबरदस्ती भी कर सकता है। मन और माया की आरजुएं आरजी हैं, इसलिए वो एक ना एक दिन जरूर जाती रहेंगी। सुख की अभिलाषा और प्यास दवामी है, इसलिए वो जरूर नमूद और नश्वनुमा पावेगी। उसका बंदोबस्त ये रखा गया है कि जितनी चैतन्य शक्ति अंतर में सोई हुई पड़ी है, वह सब जब तक ज्ञानमय और आनंदमय न हो तब तक ये कभी शांत और संतुष्ट नहीं हो सकता। वैसे किसी की सब चाहें न पूरी हुई है और न हो सकती हैं, लेकिन अगर सब चाहें दुनिया की पूरी भी हो जावे तो भी ये दुनिया में कभी शांत और संतुष्ट नहीं हो सकता। जिस घाट का चैतन्य अंतर में रखा हुआ है, वह उसी घाट पर जाकर शांत और संतुष्ट होगा। आदि में जहां से सूरत आई है फिर वहीं पहुंचेगी, तब संपूर्ण अंग में शांत और संतुष्ट होगी। उससे पेशतर थोड़ी थोड़ी देर के लिए ऐसा मालूम हो सकता है कि शांति आ गई, मगर अंदर के गुप्त चैतन्य की प्रेरणा से हमेशा परिवर्तन और रद्दोबदल की चाह उठा करेगी और उसके लिए कार्रवाई करती रहेगी। एक हालत में या एक घाट के रस को पाकर शांत और संतुष्ट नहीं हो सकती। इसी को निरत कहते हैं, और वो बराबर घाट घाट पर जागती जाएगी और जहां पहुंचकर सूरत और निरत दोनों एक हो जाएंगी, वहां शांति और संतुष्टता होगी। यही बंदोबस्त उद्धार का मालिक ने किया है।